किसी भी कवि और उनकी कविता का कनेक्शन हमारी निजी जिंदगी के असलियत से जुड़ा हुआ रहता है। एक कवि जिंदगी की हर दास्तां को निचोड़कर कविता का रूप दे डालता है। इस प्रक्रम में कुछ कवि काफ़ी फेमस हो जाते हैं और कुछ पर्दे के पीछे रह जाते हैं। हमारे YouTube चैनल झटपट #नीतू शंकर की एकमात्र उद्देश्य इस तरह के कवियों और उनकी कविताओं को पब्लिश करना है। नमस्कार, मैं हूँ नीतू और हमारे YouTube चैनल झटपट #नीतू शंकर के स्पेशल प्लेलिस्ट कविताएं और कहानियों में आप सबों का प्यार भरा हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज मैं आप सबों के बीच में लाई हूँ बिहार मुजफ्फरपुर के आर्यन वर्मा की कविताएं, जो दिल को छू लेने वाली कविताएं हैं। उनकी कविताओं का हर एक पंक्ति, हर एक छंद जिंदगी की असलियत को झांकता हुआ नजर आता है। आर्यन वर्मा जी एक नौजवान स्टूडेंट हैं और कविता उनकी एक पैशन है। आर्यन वर्मा अपने हर फीलिंग्स को शब्दों में बांधकर कविता का रूप देते हैं और आज मैं उसी कविता को आप सबों के सामने पब्लिश करने वाली हूँ अपनी खुद की आवाज में। आर्यन वर्मा जी की लिखी गई इस पहली कविता का शीर्षक है ऐतराज क्या है। गौर फरमाइएगा। चांद को अगर चांद कहूँ तो ऐतराज क्या है। चांद को अगर चांद कहूँ तो ऐतराज क्या है। उसे बेइंतहा चाहूँ तो ऐतराज क्या है। लोग कहते हैं इस जमाने में गम बहुत हैं। लोग कहते हैं इस जमाने में गम बहुत हैं। मैं अगर गम ज़दा होना चाहूँ तो ऐतराज़ क्या है। उसे देखा है मैंने सिसकते हुए, उसे देखा है मैंने सिसकते हुए। मैं संभलना चाहूँ तो ऐतराज़ क्या है। लोग चले गए छोड़कर साथ उनका, लोग चले गए छोड़कर साथ उनका। मैं अगर साथ निभाऊं तो ऐतराज क्या है। वो कहती है जिंदगी हो तुम मेरी, वो कहती है जिंदगी हो तुम मेरी। मैं जिंदगी बन जाऊं तो ऐतराज क्या है। जमाने की ठोकरों ने उसे पत्थर बना दिया, जमाने की ठोकरों ने उसे पत्थर बना दिया। मैं प्यार से पिघलाऊं तो ऐतराज क्या है। उसकी आंखों में एक अलग कशिश दिखती है, उसकी आंखों में एक अलग सी कशिश दिखती है। मैं अगर नूरे नजर बन जाऊं तो ऐतराज क्या है। उसके ख्वाबों को मैंने अपना बना लिया, उसके ख्वाबों को मैंने अपना बना लिया। अब उसे अपना बनाऊं तो ऐतराज क्या है। लोगों को हमारी मोहब्बत मजाक लगती है, लोगों को हमारी मोहब्बत मजाक लगती है। मैं अगर फर्क न जताऊं तो ऐतराज क्या है। उसके साथ होने पर सुकून मिलता है, उसके साथ होने पर सुकून मिलता है। मैं अगर दूर न जाऊं तो ऐतराज क्या है। उसके बगैर एक पल भी जी नहीं सकता, उसके बगैर एक पल भी जी नहीं सकता। मैं अगर मर जाऊं तो ऐतराज क्या है। धन्यवाद। आर्यन वर्मा की लिखी कुछ छोटी बड़ी कविता दिल को काफ़ी छू जाती है। उन कविताओं में से एक और कविता मैं प्रस्तुत कर रही हूँ ऑन बिहाफ ऑफ आर्यन वर्मा। गौर फरमाएंगे। किसी ने जब पूछा मुझसे कि तुमने ज़िंदगी में क्या देखा, किसी ने जब पूछा मुझसे कि तुमने ज़िंदगी में क्या देखा, मैंने कहा दूसरों के लिए मैंने खुद को रोते देखा है, टूटते हुए रिश्तों को संजोते देखा है, जिंदगी के पलों को पिरोते देखा है, जीते जी मौत की गोद में सोते देखा है, अपनी हंसी को भीड़ में खोते देखा है, कामयाबी की शिखर से खाली हाथ लौटते देखा है, अच्छे अच्छों को मतलबी होते देखा है, बदलते हालात पर अपना आपा खोते देखा है। जो मैंने कभी ना देखा वैसे होते देखा है, जो मैंने कभी ना देखा वैसे होते देखा है। एक गरीब को कड़ाके की ठंड में यूं ही सोते देखा है।
जो मैंने कभी ना देखा वैसे होते देखा है। एक गरीब को कड़ाके की ठंड में यूं ही सोते देखा है। छोटे बच्चे को भूख से बिलखते देखा है। अपने ही हालात पर सर पीटकर रोते देखा है। एक औरत को भरी भीड़ में नीलाम होते देखा है। एक औरत को भरी भीड़ में नीलाम होते देखा है। वासना की भूख में इंसान को हैवान बनते देखा है। लोगों को हारते और मायूस होते देखा है। बुरे हालतों से मुंह मोड़ते हुए देखा है। अपनी ज़रूरतों के लिए परिवार से लड़ते देखा है और फिर तन्हाई में विरह होते देखा है। बूंद बूंद मिलकर सागर होते देखा है और फिर उसी सागर में जिंदगी को खोते देखा है। धन्यवाद। आर्यन वर्मा की लिखी हुई कविताओं में से 2-4 लाइनें मैं और प्रस्तुत करना चाहूंगी। गौर फरमाएंगे। जिंदगी जीने का तजुर्बा किसे है, हम सब महज कलाकार ही तो हैं। जिंदगी जीने का तजुर्बा किसे है, हम सब महज कलाकार ही तो हैं। कोई बताने में तो कोई जताने में लगा है। कोई बताने में तो कोई जताने में लगा है। हम सब महज किरायादार ही तो हैं। मिला है जो उसे संजोए रख, मिला है जो उसे संजोए रखो। हम सब महज पहरेदार ही तो हैं। एक से भले दो होते हैं, एक से भले दो होते हैं। हम सब महज साझेदार ही तो हैं। व्यक्तित्व फूलों की तरह होता है, व्यक्तित्व फूलों की तरह होता है। हम सब महज खुशबूदार ही तो हैं। रिश्तों को निभाना आसान नहीं होता, रिश्तों को निभाना आसान नहीं होता। हम सब महज रिश्तेदार ही तो हैं। रिश्तों को निभाना आसान नहीं होता, हम सब महज रिश्तेदार ही तो हैं। हर एक फैसला संभल कर लेते हैं। हम सब महज जिम्मेदार ही तो हैं। ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये मेरा है, ये तुम्हारा है। हम सब महज दावेदार ही तो हैं। ये मेरा है, ये तुम्हारा है। हम सब महज दावेदार ही तो हैं। सारी उम्र चुकाने में गुजर जाएगी, सारी उम्र चुकाने में गुजर जाएगी। हम सब महज कर्जदार ही तो हैं। धन्यवाद।